जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम महिमा पूज्य श्री अखंडानंद जी महाराज जी के द्वारा। महाराज जी कहते हैं, राम नाम को अंक है, सब साधन है शून्य, सारे के सारे साधन शून्य हैं और राम नाम अंक है। बिना अंक के शून्य की कोई कीमत नहीं होती। श्री कृष्णेति रसायनम रसय रे, अरे पियो छक छक कर पियो। इसमें पैसा लगता नहीं, इसमें अन्न देना नहीं पड़ता, इसमें घर छोड़ना नहीं पड़ता, इसमें पति पत्नी से विमुख होना नहीं पड़ता। घर में बैठे भगवान का नाम लो, रात में लो, दिन में लो, सोते लो, चलते लो, बीमारी में लो, आराम में लो, पवित्रता में लो, अपवित्रता में लो। जहाँ तुम हो वहाँ नाम है, जहाँ ब्रह्म है वहाँ नाम है। इस नाम का उच्चारण करो, यह रसायन है। तुम्हारे सब दुखों की यह दवा है, सब शोकों की यह महाऔषधि है। आपको महिमा की बातें सुनावें। पांचरात्र की 108 संहिताओं में से एक सात्वत संहिता है, उसमें एक श्लोक आया है, जरा आप ध्यान देकर सुनिए। एक नाम, केवल एक नाम, विश्वास नहीं होगा आपका जल्दी। हम जानते हैं, अरे कोई ऐसा समय था जब मुझे विश्वास नहीं होता था। एक पाप का प्रायश्चित 12 वर्ष का। हमने पराशर स्मृति पढ़ी थी। गांव में जब किसी के गाय बैल मर जाते थे तो हमारे वंश से प्रायश्चित पूछने लोग आते थे। उसमें प्रायश्चित लिखे हुए हैं कि खूंटे से बंधी गाय मर जाए तो उसका क्या प्रायश्चित होता है। सांप काटने से मर जाए तो क्या प्रायश्चित होता है। तो वह पराशर स्मृति मैंने पढ़ी है। एक पाप का 12 महीने का प्रायश्चित धरती पर सो, एक समय भोजन करो, अमुक अमुक तीर्थों में घूमकर प्रायश्चित करो। परंतु जब हमने नाम का महात्म्य पढ़ा, विश्वास ही न हो। नाम एकम वा यस्य वाचा प्रविष्टम, जिसकी वाणी में एक नाम प्रविष्ट हो गया, बुद्धि से जिसने एक नाम का अन्वेषण किया, अनुसंधान किया, जिसके कान में एक नाम पड़ गया, वह वाणी में आया हुआ एक नाम, बुद्धि से अन्विष्ट एक नाम और कर्णरंध्र में अनुविष्ट नाम, केवल एक नाम। जल्दी विश्वास नहीं होगा, बात समझ में नहीं आवेगी, साधारण लोग इसको नहीं मान सकते। वह केवल एक नाम सारे पापों को भस्म कर देता है और देह को शुद्ध सात्विक कर देता है और निर्दोष निष्कलंक निर्मल आत्म तत्व का साक्षात्कार करा देता है। आपसे जो पाप हुए हैं उन्हीं को आप देख रहे हो। इस क्षण के पहले इस जन्म में या पूर्व जन्म में जो पाप हो गए हैं उन्हीं को तो आप देख रहे हो। हम कहते हैं कि आपने एक बार नाम का उच्चारण किया और वे भस्म हो गए। अब आपको विश्वास नहीं होता, आप इस बात को नहीं मानते। महाराज, कैसे हम विश्वास करें कि हमारे सब पाप नष्ट हो गए हैं। असल में आपके जितने पाप हैं वे सब आपके मन में ही तो बैठे हुए हैं। आपने भगवान का नाम लिया और वे ध्वस्त हो गए, नष्ट हो गए। हमको अपने बचपन की बात याद आ गई। हमारे पितामह गंगा स्नान के लिए जाते थे। हम छोटे थे, हमारे कपड़े उतार कर किनारे रख देते थे और हमको लगता ठंडा तो हम छटपटाते कि हम नहीं नहाएंगे। वे बोलते कि देखो, गंगा जी में नहाने से सब पाप मिट जाते हैं। फिर वे बताते कि देखो, अब तुम आए नहाने गंगा जी में और तुम्हारे पाप वह पेड़ के ऊपर बैठे हैं। बिल्कुल छोड़कर भाग गए पाप, फिर तो नहीं लगेंगे। नहीं, फिर जब बाहर निकलकर कपड़े पहनोगे तब फिर लग जाएंगे। आप इसको हंसी में मत लीजिए। भला राम राम राम, कृष्ण कृष्ण कृष्ण, नारायण नारायण नारायण, शिव शिव शिव, एक आध बार आप नाम ले लीजिए। नारायण, अब तक के पाप बिल्कुल नष्ट हो गए। इस समय यदि आपको इस बात पर विश्वास न हो तो हम आपके सब पुराने पाप लेने को तैयार हैं ही नहीं। आप देंगे कहाँ से? आप बिल्कुल निष्पाप हैं। पर एक बात है,
पाप मुर्दा होकर भी जिंदा हो जाता है। जिंदा कब होता है? जब यहाँ से उठकर आप फिर से पाप करेंगे। वह मुर्दा पाप भी जिंदा हो जाता है। यदि आप ऐसी प्रतिज्ञा कर लेते हैं और ऐसी सावधानी बरत लेते हैं कि अब तक के पाप तो हमारे सारे के सारे नष्ट हो गए, भस्म हो गए, जल गए, उनकी कोई फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपने भगवान का नाम लिया है, राम नाम का, कृष्ण नाम का उच्चारण किया है। परंतु अब आगे के लिए पाप नहीं करना। एकमात्र भगवान के नाम का अवलंबन है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, नहीं कली कर्म न भक्ति विवेकु। भक्ति का भी नाम है, देख लेना। हमको सिवाय गोस्वामी जी के और कोई शास्त्र में ऐसा वचन नहीं मिला जो कह दे कि कलयुग में भक्ति नहीं है। भला यह गोस्वामी जी का क्रांतिकारी कदम है। बड़ी भारी क्रांति की बात उन्होंने कही। नहीं कली कर्म, बोले कि धर्म की तो बात छोड़ो, कर्म ही नहीं है तो धर्म कहाँ से होगा। न भक्ति, भक्ति भी नहीं है, जिसमें कर्म की ज़रूरत नहीं, पैसे की ज़रूरत नहीं, खाली भाव से हो जाती है, वह भक्ति भी नहीं है। और विवेक तो बड़ी दूर की चीज़ है। तो मनुष्य के लिए अवलंबन क्या है? राम नाम अवलंबन एकु। राम नाम का अवलंबन है और एकु कहकर काट दिया। उसके साथ दूसरा कुछ पक्ष लगाने की ज़रूरत नहीं, शर्त वर्त लगाने की ज़रूरत नहीं। राम नाम का अवलंबन है। गोस्वामी जी ने यह चौपाई जब लिखी होगी, उनके ध्यान में यह बात ज़रूर रही होगी, हरिर नाम हरिर नाम हरिर नाम एव केवलम, कलौ नास्तिव 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 गतिरन्यथा। भगवान का नाम, भगवान का नाम, भगवान का नाम, केवल भगवान का नाम। इस कलयुग में अन्यथा गति नहीं है, नहीं है, नहीं है। दूसरा कोई साधन नहीं कलयुग में गति प्राप्त करने के लिए, कलयुग में गति प्राप्त करने के लिए। जय श्री राधे।